हैं आप लोगों को एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम अब्दुल्ला मान है और जिन्होंने अपना करियर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेसफुल बनाया। और तो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम। तो अब्दुल्ला आपसे ये कुछ सवाल है हमें कि मतलब हमें नहीं बहुत सारे लोगों का कि कैसे मतलब माशाल्लाह से यहाँ पर नहीं सिर्फ बहुत जगह हर जगह ये सवाल है कि यार अभी एक लड़का आया था और सब कुछ मतलब इतनी जल्दी सक्सेस कैसे और कैसे स्टार्ट किया आपने? अच्छा, वैसे इतना जल्दी सब कुछ हुआ नहीं है। इसके पीछे सिर्फ लोगों को वही दिखता है जो कि उनको दिखाया जाता है, मगर ऐसा है कि इसके पीछे बहुत मेहनत है। मैं तकरीबन कोई 2018-19 से काम कर रहा हूँ और काम करते पहले फ्रीलांस काम करता था, फिर दोस्तों के साथ गैदर करके काम करने लगा। फिर करते मुझे किसी ने बोला कि यार आपको एक कंपनी फाइल करनी चाहिए। फिर हमने कंपनी फाइल करी। कंपनी फाइल करने के बाद फिर लोग कनेक्ट होते रहे, साथ के लोग जुड़ते रहे। कुछ मेरे जूनियर हैं जिन्होंने मुझे इसलिए बहुत सपोर्ट किया और होते आज ये है कि आज आई हैव अराउंड 5 to 7 स्टाफ इन हाउस जिनको मैं सैलरी पे करता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। विद द टाइम चीज़ें फ्लो में चल रही है। ठीक है। और मतलब आपने जो स्टार्ट किया था उसके लिए क्या आपने सोचा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, स्टार्ट में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मुझे पैसे लगेंगे, क्या पैसे नहीं लगेंगे। बस ये है कि जो फ्रीलांस मैंने काम किया था उससे मैंने पैसे कुछ जोड़े और उसको जोड़ते मैंने एक कैपिटल जमा किया। उस कैपिटल को मैंने हल्के फिर अपने इस ऑफिस पे लगाया। इस ऑफिस में लगाने के बाद फिर विद द टाइम चीज़ें होती गई। और अगर आप बात करें कि वाओ डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कैसे हुई थी, तो वाओ डिजिटल एजेंसी स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मुझे पहले मैं सिर्फ मीडिया का काम कर रहा था कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूँगा, वीडियोस करूँगा, कमर्शियल्स करूँगा, टीवीसीज करूँगा। बट विद द टाइम अपना जैसे चीज़ें होती रही, मुझे मार्केट का पता चला, मार्केट साइज़ क्या है, डिजिटल का मार्केट साइज़ क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं इसके अंदर आऊँ। फिर करते मेरे पास खुद से मैंने बस समझे कि रात में मैंने ऐसा सोचा है और सुबह मेरे पास एक खुद चल के बंदा आया। उसने मुझे बोला कि यार आप मेरे लिए डिजिटल का काम करोगे क्योंकि आपकी एजेंसी है। उसको गलत इंटरप्रेट हुआ कि मैं डिजिटल का काम भी करता हूँ, मगर मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने उसको बोला हाँ मैं करूँगा। तो मैंने उसका 1 मंथ काम करके दिया। मुझे काम समझ आया कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है, कैसे SMM का काम होता है, कैसे गूगल एड्स लगते हैं, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। फिर साथ में मैंने कुछ कोर्सेस भी विद द टाइम किए। विद द टाइम कुछ कोर्सेस करके मैं साथ चीज़ें लेके चलता रहा। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 लाख रुपए लगाए, कंपनी फाइल करने के बाद ऑफिस खोल लिया, ऑफिस खोलने के बाद आप काम करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जिन लोगों से काम करवाना चाहते हो उस काम की आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो ताकि आपका जो साथ आपको काम बंदा कर रहा है वो अपना क्या कहते हैं इसको आपको बेवकूफ़ का बना सके और आप एटलीस्ट क्लाइंट को बता सको कि क्लाइंट आपका क्या चाह रहा है। तो इस तरह पहला क्लाइंट ऐसे आया, फिर मुझे समझ आया क्लाइंट कैसे होता है। फिर एक लफ्ज़ होता है हमारी फील्ड में रिटेनर, मुझे रिटेनर लफ्ज़ का भी नहीं पता था। फिर मुझे समझ आया कि रिटेन होता है कैसे क्लाइंट। फिर रिटेन होते अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाओ को फाइल किए हुए मुझे तकरीबन सोचते हुए मुझे 2 साल हो गए और फाइल किए हुए साल हो गया और तकरीबन 3 महीने हो गए मुझे इस पर काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉफिटेबल हैं माशाल्लाह। और अच्छा आप ये बताएंगे जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जो चीज़ें आई तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या मसले आए और आपको ऐसा लगा कि मुझे बैक ऑफ कर जाना चाहिए बट आप वहाँ पे डटे रहे, ऐसी क्या चीज़ें? देखिए, आज भी कहीं ऐसा लगता है जब कि आपके पास फंड्स खत्म हो जाते हैं, जब आपको लोगों की सैलरी देनी होती है, जब आपको क्लाइंट उस तरह पुश नहीं करता या उस तरह, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि जब तक आप किसी को अंडर द टेबल कुछ देंगे नहीं ना, लोग बोलते हैं करप्शन इधर नहीं है, वापस कर देता है। लोग बोलते हैं कि करप्शन इधर नहीं है उधर नहीं है, बट ऐसा है कि करप्शन हर जगह है।
करप्शन हर जगह है, और उसको जब बंदा जाके मीटिंग में बैठता है, सारी चीज़ें करता है, और फिर बात होती है, तो फिर आपको पता चलता है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। और फिर मेरे साथ डिफ़िकल्टीज ये होती हैं कि मेरी शक्ल देख के लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो बच्चा है, क्या करेगा। तो मेरे साथ जो टीम होती है वो भी यंग होती है, और बाकी लोग जो मेरे साथ यंग ही होते हैं, तो उसमें एक बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। बाकी कंपनी खोलते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, फंड्स की प्रॉब्लम आई थी, और उसके बाद अपने क्या कहते हैं इसको, ऑफिस की प्रॉब्लम आई थी, लोगों की प्रॉब्लम आई थी कि लोगों से काम करवाया जाए, और फिर ये छोटे मोटे हर्डल्स आते रहते हैं। मेन जो आपका मसला है ना, वो मसला होता है आपके दिमाग का, कि अगर आपने दिमाग में ये नहीं सोचा होना कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में, या मैंने सोच लिया था कि मुझे ये पता है कि चलो आज मेरे पास 10 क्लाइंट है, 20 क्लाइंट है, मसला नहीं, मगर मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में मैं कहीं ना कहीं खड़ा होगा, कहीं ना कहीं अगर मैं कंसिस्टेंसी से काम करता रहूँगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगा। मुझे ये चीज़ पता है, अगर मैं मेहनत करता रहूँगा, रोज़ सुबह उठ के मैं ऑफिस आऊँगा, काम करूँगा, अपने साथ वाले लोगों को मोटिवेट करूँगा, खुद मोटिवेशन से काम करता रहूँगा, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो ही जाऊँगा, और ये कंपनी भी कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने ये सोचा था कि कहाँ पर लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर स्टार्ट लेना चाहिए, और मतलब कैसे लोगों को हायर करना चाहिए, कैसे लोग मेरे साथ होने चाहिए, ये सारी कोई प्लानिंग थी आपकी? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। और डिजिटल के काम में ऐसा है कि अगर आप घर से भी करना चाहो, घर से भी कंपनी खोल सकते हो, घर से ही बैठ के सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, आजकल की यूथ के लिए भी, मतलब और लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी है कि मतलब वो अगर एक होता है उनका सबसे ज़्यादा कन्वेंस का वजह आने जाने का, तो वो भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी मेरे साथ कुछ लोग इस कंपनी से ऐसे कनेक्ट है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और काफ़ी सारी लड़कियाँ उसमें से जो सोशल मीडिया मैनेज करती हैं, तो उनका यही है कि मैं उनको एक मिनिमम अमाउंट दे देता हूँ, और उनका उससे एक समझे कि एक इंटर्न के पैसों में वो अपने घर पे बैठ के काम करें, या फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है मैं उनको उनके पैसे बढ़ाता रहता हूँ, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते हैं मैं उनके पैसे बढ़ाता रहता हूँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ कि मैंने नहीं सोचा, ना किसी को सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले कि कब कहाँ खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो वक्त के साथ, ज़रूरतों के साथ जैसे भी चीज़ें होती रही, उसको मैं बस कंटिन्यू करता रहा, और मैं चलाता रहा, और फिर अल्लाह का शुक्र है। इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपने जो अपना स्टार्ट किया वो एक बहुत छोटे कैपिटल के साथ आपने ऐसे स्टार्ट ही, किया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सही है। और अभी आपको कोई अपने यूथ को कोई ऐसा मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर्ड वर्ड बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जिससे? मोटिवेट करने के लिए यही है कि आपको सिर्फ कोई भी आप ज़िंदगी में काम करो, तो आपको सिर्फ काम करना चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि यार ये बराबर वाला मेरे क्या कर रहे हैं, मेरा साथ वाला कामयाब हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके वालिद साहब ने उसको गाड़ी दिलाई हुई है। आप ये नहीं सोचो, आप ये सोचो कि आपने कल जो किया था आप आज उससे बेहतर हुए नहीं। मेरी ज़िंदगी का यही कॉल है कि अगर मेरे से आप आज बैठ के बोलोगे यार कि अब्दुल्ला आप बताओ कि आप अपने पिछले साल से बेहतर हो या नहीं हो, तो मैं पिछले साल की डेट निकालूंगा, उस दिन को याद करूंगा, और आज मैं बैठूंगा, बोलूँगा हाँ यार मेरा बैंक कैपिटल इतना है, मेरे पास ऐसे इतने खड़े हो गए, और मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ को कैटर करते हुए मैं फिर से मोटिवेट हो जाता हूँ। अगर मैं कहीं पे डाउनफॉल होता है मेरा, तो मैं फिर से मोटिवेट होता हूँ, फिर से खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे जाके कि हाँ ठीक है मुझे करना है। और मेन बात ये है कि आप बस काम करते रहो, और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे एक ना एक दिन। मैं बहुत सबको ये मिसाल देता हूँ कि बंदा गा गा के गवैया बनता है, तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं भी गा गा के गवैया आधा बन गया, आधा इंशाल्लाह बन जाऊँगा। So that's the goal। और आपका अनदर स्टेप क्या है? अच्छा, अभी आगे के लिए प्रोसेस ऐसा है कि आगे इंशाल्लाह जैसे मेरी ये वाली कंपनी अच्छी बड़ी हो जाती है, और ये ऑटोमेशन भी चली जाती है। ऑटोमेशन से मुराद मेरा ये है कि मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ के मेरे क्लाइंट्स चल रहे हों, यहाँ के सोशल मीडिया मैनेजर्स हों, सारे लोगों को जिसको इस ऑफिस को मैनेज कर रहे हो, और ये ऑफिस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो तकरीबन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 50 एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पे कराची बेस काम कर रहे हो। उसके बाद मेरा ये प्लान है कि मैं क्योंकि दुबई इस बिजनेस हब, तो मेरा ये प्लान है कि इंशाल्लाह एक कंपनी में दुबई में फाइल करूँगा, फिर वहीं से जाके सारे ऑपरेशन देखेंगे। तो फिर विद द टाइम अपना जैसे पहले तो ये है कि पहले तो पाकिस्तान कैप्चर करना है, जो पहले कराची कैप्चर करना है, उसके बाद पाकिस्तान कैप्चर करना है, देन फिर आई विल गो फॉरवर्ड टू दुबई।
तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह कंपनी करेंगे। दैट्स द गोल। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।